हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर खूब तैयारी करते हो। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नए टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए और मैथ पिलर में अच्छे अच्छे मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ फिर आया हूँ। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 मेंस्ट्रुएशन स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ कर उसका डायग्राम बना लिए, तो आपका आधा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके अनुसार हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एबीसीडी, हमारे चतुर्भुज का नाम क्या है, एबीसीडी का नाम है। ठीक है, जिसमें इन बीच उसमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए AB का मान दिया हुआ है। AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 4 सेंटीमीटर है। CD कितना है, 4 सेंटीमीटर है। DA कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और AC कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग वेरी सिंपल, सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, ABCD एक चतुर्भुज है। तो हम लोग मान लेते हैं एक यहाँ लिखिए AB कितना है, यहाँ मान लीजिए AB, यहाँ लिख दिए AB आपका हो गया, AB हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। AB के बाद क्या, BC, तो BC कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग इसको 4 सेंटीमीटर BC कर दिए। अंदाज से, अपने से अंदाज से बनाना, पेन से ही बनाना है। ठीक है, फिर CD, तो CD कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ ले लिया CD कितना हो गया, CD यहाँ ले लिए 4 सेंटीमीटर। फिर क्या है, AD, देखिए DA, इसको DA को इससे मिला दिया, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर AC, तो देखिए AC ये वाला कौन है, क्रॉस, ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। जैसा ऐसा वैल्यू दिया था उसके अनुसार हम लोग एक तो वर्बली, एक तो रात में माने आपका एक डायग्राम पेन से ही आपको बनाना है। अंदाज से लेकर आपको डायग्राम बना देना है। अब देखिए, इस डायग्राम में देखिए आपको क्या है, दो त्रिभुज दिख रहा है। एक है ABC और एक है ACD। ठीक है, दो त्रिभुज है। हमको क्या निकालना, पूरा ABCD पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चतुर्भुज का कोई ऐसा पार्टिकुलर फार्मूला है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक देखिए इसको हम पार्ट 1 मान लिए, इसको पार्ट 2 मान लिए। यानी कि एक है एरिया ABC और दूसरा है ACD। ठीक है, यानी कि त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ACD। इन दोनों त्रिभुजों का हम लोग क्या करें, अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हिरोन्स का फॉर्मूला लगाकर इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वेरी सिंपल तरीका। तो आइए हम लोग निकालते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ABC, एरिया ऑफ, एक पार्ट 1 है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिया हुआ, देखिए AB कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्मॉल a मान लेते हैं। देखिए BC कितना है, BC आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग स्मॉल b मान लेते हैं। और एक AC कितना हो गया, AC हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग स्मॉल c मान लेते हैं। ठीक है, यानी आपको पता हो गया, क्या क्या पता हो गया, ABC पता हो गया। ABC जब पता हो गया, स्मॉल ABC, तो हम लोग फिर क्या करें, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, S निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे S बराबर क्या फार्मूला है, A प्लस B प्लस C/2, ये फार्मूला है। तो देखिए A का वैल्यू कितना है, 3 है, फिर कितना 4 है, फिर कितना 5 है, डिवाइडेड बाय 2, 5 4 9 3 12, 12/2, इसको डिवाइड करें कितना हो गया 6। x इक्वल टू कितना निकला, 6 सेंटीमीटर, यानी आपका सेमी पेरीमीटर निकल गया, S निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स का फार्मूला से इसका ABC का एरिया हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या हीरोन्स का फार्मूला है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसका फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए S का वैल्यू कितना निकालेंगे, यहाँ देखिए S का वैल्यू कितना निकला 6। यहाँ पर S की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ब्रैकेट है S माइनस A, 6 माइनस A। A का वैल्यू कितना है 3,
फिर क्या है, फिर 6 माइनस ए बी, सो 6 माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है 4, फिर यहाँ लिखिए एस माइनस सी, यानी कि 6 सी का वैल्यू कितना 5। ठीक है, इसको हमने वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 को जैसा लिख देंगे इनटू 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 इनटू 1। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करें, फैक्टर करके जोड़ा लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाकर स्क्वायर रूट को हटाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से देखिए पेयर बनाते हैं। तो 6 का हम लोग क्या करें, फैक्टर करेंगे, तो 2 इनटू 3, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 को 3 रहने दिए, फिर 2 को 2 रहने दिए, 1 को 1 इनटू 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पेयर कर देंगे, यहाँ 2 और 2, देखिए 2 बार है ना, देखिए 2 टाइम 1 2 बार हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 3 2 टाइम्स है 3 का स्क्वायर, और 1 का तो स्क्वायर को 1 ही होता है। तो देखिए स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इनटू 3, यानी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया निकला, ए बी सी का हम लोग एरिया निकाल दिए। ठीक है, सो क्या देखिए अब क्या लिखें, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना निकाला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ABC देखिए पार्ट 1 का एरिया निकल लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज क्या है, ADC या DAC का हम लोग सेम गिब्स फार्मूला से इसका हम लोग एरिया ज्ञात करेंगे। फिर लिखेंगे इन द ट्रायंगल ACD, क्या करें, ठीक है ACD, तो देखिए एक को A मान लिए, AD को हम मान लेते हैं, AD को स्मॉल a मान लिए, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है AC को हम लोग स्मॉल b मान लिए, कितना है ये भी 5 सेंटीमीटर। और CD को हम लोग क्या मान लिए, C मान लिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। अब इसका वैल्यू फिर S निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्या फार्मूला है a प्लस b प्लस c बाई 2। तो a का वैल्यू कितना है, देखिए 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस 14 बाई 2 कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका S कितना निकला 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इस सेमी पेरीमीटर मालूम हो गया, और फिर हम लोग उसे हीरोस फार्मूला का लगाएंगे। क्या हीरोस फार्मूला है, यहाँ लिखेंगे कौन सा त्रिभुज के लिए है ACD, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। क्या फार्मूला है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, S का वैल्यू कितना निकाले हैं, S का वैल्यू कितना निकाले हैं 7 निकाले, 7 फिर 7 माइनस A, देखिए A का वैल्यू कितना है 5, फिर दूसरा क्या है 7 माइनस B का वैल्यू कितना है 5, फिर देखिए S माइनस C यानी 7 माइनस 4। इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 को लिख दिए, 7 में से 5 माइनस करें कितना होगा 2, फिर 2 और यहाँ कितना होगा 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब हम लोग क्या देखिए इसका फिर हम लोग पेयर करेंगे। तो देखिए इसका एक पेयर है, इन दोनों नंबर का पेयर नहीं है, तो ये जो डबल नंबर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, जो सिंगल नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी इन दोनों के लिए एक बार 2 लिखेंगे और ये क्या हो गया रूट के अंदर रहेगा 7 इंटू 3, तो कितना हो गया 2 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 21 रूट में है, इसका हम लोग क्या करें वर्गमूल निकालेंगे। ये आप 6 क्लास में 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे वर्गमूल निकालना है। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में वर्गमूल लगभग में निकलेगा। इसको आप वर्गमूल इसका वैल्यू निकाल लोगे, और वैल्यू निकाल के 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे पता है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप इसको वैल्यू निकाल लोगे। अंडर रूट का वैल्यू निकाल लोगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू इसका वैल्यू आएगा 4.6, लगभग, पूरा नहीं आएगा लगभग आएगा। दशमलव के बाद आते रहेगा, पूरा कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको लिखते लगभग लिख देते हैं। दशमलव के बाद 1 2 निकाल कर लगभग लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ACD यहाँ लिख देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना निकला आपका 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नंबर 2 हो गया। तो देखिए इसका नंबर 1 ABC का एरिया निकाल चुके हैं, और दूसरा ACD, दोनों का एरिया निकाल दिए। अब इन दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का एरिया निकल जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया निकल जाएगा। यहाँ लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, ए बी सी डी। जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। इसको और इसको दोनों को जोड़, देखिए ए बी सी, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी कितना निकला है 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एसीडी कितना निकला है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे कितना है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका मान किसमें लगभग में आया था, इसका मान किसमें आया था लगभग में आया था, इसको आप लोग लगभग लिख सकते हो, लगभग, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है रूट, यहाँ देखिए √21 का वैल्यू पूरा दशमलव के बाद पूरा नहीं निकलता है, इसलिए उसको लगभग लिखते हैं। इसको 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगभग भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड।